गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेंडिंग प्रदेश। दोस्तों आज 30 अक्टूबर है। आज के लिए झारखंड करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम लोग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड लोक सेवा आयोग झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन का नया अध्यक्ष किन्हें नियुक्त किया गया है? सुधीर त्रिपाठी, सुधीर चौधरी, अमिताभ चौधरी, अमिताभ कांत। तो एक तरह से ये सभी लोगों के लिए खुशी की खबर है जो लोग जेपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि जेपीएससी के अध्यक्ष की नियुक्ति के साथ एक तरह से रास्ता साफ हो गया है, रास्ता क्लियर हो गया है कि अब जो अपकमिंग नोटिफिकेशन है उसे बहुत ही जल्द रिलीज़ किया जाएगा। तो आप लोग अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखिए और ऐसा बिल्कुल मत सोचिए कि नोटिफिकेशन नहीं आएगा। जब तक नोटिफिकेशन नहीं आएगा हम लोग तैयारी नहीं करेंगे। करंट अफेयर्स 2-3 साल तक के करंट अफेयर्स पूछे गए हैं जेपीएससी के एग्जामिनेशन में, तो आपको ये सब पढ़ना होगा। और आपने देखा होगा, यदि आप रेगुलर हैं हमारे चैनल में, आपने देखा होगा जो कंटेंट आप लोगों को दिया जाता है, करंट अफेयर तो आपका क्लियर हो ही रहा है, करंट अफेयर तो आपका तैयार हो ही रहा है, साथ ही साथ झारखंड के लिए जो स्टेटिक जीके मतलब कि जो ओवरऑल जीएस का पोर्शन है वो भी इसमें काफ़ी कुछ इसका जो कंटेंट है जीएस का, काफ़ी कंटेंट इसमें रहता है। और अलग से जो सिलेबस है जीएस का उसे बहुत ही जल्द हम लोग स्टार्ट करेंगे। ओके, तो यहाँ पर ऑप्शन सी जो है अमिताभ चौधरी, इसका सही आंसर अमिताभ चौधरी, जो कि एक आईपीएस ऑफिसर थे। उसके बाद वो झारखंड क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष बने, फिर ये पूरी तरह से पॉलिटिक्स में उतर आए हैं। ओके, तो अभी इनको जेपीएससी का चेयरमैन नियुक्त किया गया है। चलिए इनके बारे में और जानते हैं। ये आप देखिए, फॉर्मर आईपीएस ऑफिसर अमिताभ चौधरी हैज़ बीन अपॉइंटेड एज न्यू डायरेक्टर ऑफ, या चेयरमैन कह सकते हैं आप, झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन। ओके, इनकी नियुक्ति जो है अधिकतम 62 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने तक के लिए की गई है। अमिताभ चौधरी का जन्म 6 जुलाई 1960 को हुआ है, यानी वे लगभग 2 साल तक अध्यक्ष पद पर रहेंगे। ओके, अमिताभ चौधरी जो हैं ये 1984 में आईआईटी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी खड़गपुर से बीटेक की डिग्री हासिल करने के बाद 1985 में आईपीएस बने थे। पहले ही प्रयास में इन्होंने परीक्षा पास की और आईपीएस श्रेणी में ऑल इंडिया रैंक में इनका सेकंड पोजीशन रहा था। इन्हें बिहार कैडर मिला था, उसमें तो बिहारी था। तो अमिताभ चौधरी जो हैं ये 1997 में रांची के एसएसपी बनाए गए। वर्ष 2000 में वे जमशेदपुर के एसपी भी रहे हैं। अमिताभ चौधरी 2002 में बीसीसीआई के मेंबर बने और 2005 में झारखंड राज्य क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष बने। महेंद्र सिंह धोनी को टीम इंडिया तक पहुंचाने में श्री चौधरी की महत्वपूर्ण भूमिका रही। 2003 से 2009 के दौरान टीम इंडिया के मैनेजर बने। 2014 में पहली बार लोकसभा का चुनाव भी लड़ा। 2014 में लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए विशेष सचिव विभाग के पद से उन्होंने वीआरएस लिया था, मतलब कि उस समय तक ये जो है अपने सर्विस में थे। ओके, चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन की रिपोर्ट के अनुसार झारखंड के सरकारी विद्यालयों के कितने फीसदी बच्चों तक ऑनलाइन लर्निंग मटेरियल पहुंच रहा है? ओके, तो इसका जो डेटा है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसको शॉर्ट में असर भी बोला जाता है, असर 2020 जो रिपोर्ट है इसका। तो ऑप्शंस क्या हैं? 28, 82, 52, 72। तो ऑप्शन ए जो है इसका सही आंसर है 28%। ओके, चलिए इसके बारे में और हम लोग जानते हैं। एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन की रिपोर्ट 28 अक्टूबर को जारी कर दी गई है। लॉकडाउन के कारण इस बार सर्वे ऑनलाइन किया गया है। अच्छा, यदि आप ऐसा सोचते हैं कि जो डेटाज वाले क्वेश्चन है इसमें आप बहुत सारे डेटाज देते हैं, अगर लेक्चर आपको बोरिंग लग रहा है तो आप यहीं से थोड़ा सा अपने आप में सुधार कीजिए, क्योंकि आप जैसे सीजीएल जेपीसी की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ पर कोई इंटरेस्टिंग वो शॉर्ट जो क्वेश्चन होता है वन लाइनर टाइप का,
तो उससे कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। वो तो ऐसे ही ये जो कंटेंट यहाँ पर दिया गया है इसमें कितने सारे वन लाइनर क्वेश्चंस बन जाएंगे, तो उसकी चिंता नहीं कीजिए। यहाँ पर मैंने हमेशा बात की है कि आपको जो कंटेंट दिया जाता है उसका उद्देश्य प्रीलिम्स से लेकर जेपीसी के मेंस और इंटरव्यू तक का है। ओके, तो ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है कि जो क्वेश्चन है वो ट्रेडिशनल जो कंटेंट है एक्सप्लेनेशन वो उस तरह से नहीं दिया गया है। ओके, चलिए, इस रिपोर्ट में कोविड-19 के कारण विद्यालय बंद होने की स्थिति में पठन पाठन पर पड़े प्रभाव की जानकारी और ग्रामीण क्षेत्र के विद्यालयों के बारे में जानकारी जुटाई गई है। रिपोर्ट के अनुसार झारखंड के सरकारी विद्यालयों के 28% बच्चों तक ऑनलाइन लर्निंग मटेरियल पहुंचा है। 28% बच्चों तक। 52% बच्चों ने बताया कि उनके पास स्मार्टफोन नहीं है, इस कारण ऑनलाइन पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं। ओके, बहुत लोगों को लगता है कि स्मार्टफोन तो बहुत ही छोटी सी चीज़ है, ये सभी तक आसानी से पहुंच जाता होगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। बहुत से लोग हैं अभी भी झारखंड में जिनके पास इतने पैसे नहीं कि वो स्मार्टफोन खरीद पाएँ। ओके, हालांकि वर्ष 2018 की तुलना में इस वर्ष ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों के पास स्मार्टफोन की संख्या बढ़ी है। वर्ष 2018 के सर्वे में ग्रामीण क्षेत्रों में पढ़ने वाले बच्चों के 16% अभिभावक के पास स्मार्टफोन था, जो 2020 में बढ़कर 47% हो गया है। ओके, ये जो कोरोना के कारण जो लॉकडाउन था, आप सभी जानते हैं कि जो फिजिकल टीचिंग हो रहा था वो उसे बंद कर दिया गया और इससे ऑनलाइन पे बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट आया है लगभग सभी जगह। वैसे लोग जो ऑनलाइन टीचिंग में फैमिलियर नहीं थे वो भी अब ऑनलाइन टीचिंग काफ़ी अच्छे से कर रहे हैं, तो काफ़ी इसमें मदद मिली है एजुकेशन को डिजिटलाइज करने में, डिजिटल तरीके से स्टूडेंट्स तक पहुंचाने में। ओके, सर्वे में लगभग 10% बच्चों का कहना था कि इंटरनेट सुविधा नहीं होने के कारण वह ऑनलाइन पढ़ाई नहीं कर सके। रिपोर्ट के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों के निजी स्कूलों में पढ़ने वाले 24.6% बच्चों को ही ऑनलाइन लर्निंग मटेरियल मिला। 6 से 10 वर्ष तक के आयु के वर्ग के बच्चों का नामांकन सबसे अधिक प्रभावित हुआ है। 2018 में 6 से 10 वर्ष तक के आयु वर्ग के 1.4% बच्चों का नामांकन नहीं हुआ था, जबकि इस वर्ष 2.15% बच्चों का नामांकन नहीं हुआ है। रिपोर्ट के अनुसार राज्य के विद्यालयों में पढ़ रहे 79% बच्चों को ही किताब मिली है, 21% बच्चे किताब से वंचित हैं। इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग सरकारी स्कूलों के 68% अभिभावकों ने अपने बच्चों की पढ़ाई में मदद की है, वहीं ग्रामीण क्षेत्र के निजी स्कूलों के 78% अभिभावकों ने अपने बच्चों के पठन पाठन में उन्हें मदद की है। ओके, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट डेटा था। एक तरह से ये पूरा रिपोर्ट है कि कोरोना संक्रमण के दौरान जो लॉकडाउन था उस दौर में पढ़ाई का किस तरह से पढ़ाई हुई, क्या इफ़ेक्ट रहा, बच्चों ने पढ़ाई की, स्मार्टफोन में पढ़ाई हो पाया नहीं हो पाया, तो ये सब तरह का रिपोर्ट इसमें दिया गया है। ओके, चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, झारखंड से किसे जेद्दा, ये एक सिटी है, ओके, जेद्दा में भारत का नया कॉन्सुलेट जनरल बनाया गया है। कॉन्सुलेट जनरल ऑफ इंडिया इन जेद्दा, तो झारखंड से बिलोंग करते हैं और झारखंड के धनबाद डिस्ट्रिक्ट से ये बिलोंग करते हैं। ये इनका पिक्चर है, इनका नाम है शाहनवाज हुसैन। ऑप्शन ए सही आंसर है। ओके, चलिए इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। सबसे पहले तो आप जान लीजिए जो जेद्दा है ये है क्या, ठीक है, इसके बारे में देखिए। जेद्दा एक सिटी है इन द हिजाज रीजन ऑफ सऊदी अरेबिया एंड द कंट्रीज कमर्शियल सेंटर। ओके, और इनके बारे में धनबाद शहर के वासेपुर का नाम आप जानते हैं, धनबाद में ये है। वासेपुर रहमतगंज के शाहिद आलम को जेद्दा में भारत का नया कॉन्सुलेट जनरल बनाया गया है। वे पूर्व डिप्टी कॉन्सुलेट जनरल और हज कॉन्सुलेट थे। विदेश मंत्रालय की ओर से यह आदेश जारी किया गया है। इससे पहले मंत्रालय में उप सचिव के पद पर सेवा दे चुके हैं। वर्ष 2010 में उन्होंने केंद्रीय लोक सेवा आयोग में सफलता हासिल की थी। ओके, तो जैसा कि मैंने कहा कि जेद्दा जो है ये एक सिटी है
Hejaz region of Saudi Arabia and the country's commercial center. Jeddah is the largest city in the Makkah province, the second largest in Saudi Arabia and the 10th largest in the Arab world. ओके चलिए फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। रन फॉर यूनिटी कार्यक्रम का आयोजन किस जिले में किया गया है? ओके, रन फॉर यूनिटी कार्यक्रम का आयोजन जो है ऑप्शन डी साहेबगंज इसका सही आंसर है। साहेबगंज में इसका आयोजन किया गया है। साहेबगंज जिला पुलिस बल की ओर से सिद्धू कान्हो स्टेडियम से लेकर पुलिस लाइन तक रन फॉर यूनिटी का आयोजन किया गया। इस दौरान साहेबगंज एसपी अनुरंजन किस्पोटा भी दौड़ में शामिल हुए। 21 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक पुलिस संस्मरण सप्ताह मनाया जा रहा है। रन फॉर यूनिटी कार्यक्रम इसी का हिस्सा है। इस मौके पर शहीद साथियों को याद करने के लिए जिला पुलिस बल ने रन फॉर यूनिटी का आयोजन किया था। चलिए साहेबगंज की बात हुई यहाँ पर, तो साहेबगंज के बारे में थोड़ा सा हम लोग यहाँ पर जान लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं साहेबगंज। ओके, साहेबगंज जो है ये संथाल परगना में बिलोंग करता है। इसका जो गठन हुआ था ये 1983 में हुआ था गठन इसका। ओके, कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स हम लोग देख लेते हैं, जैसे कि इसका जो पॉपुलेशन डेंसिटी है ये कितना है, पॉपुलेशन डेंसिटी जिसको जनसंख्या घनत्व बोलते हैं, पर स्क्वायर किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं, तो 528। सबसे ज़्यादा किसका है? धनबाद का है। ओके, लिंगानुपात सेक्स रेशियो जो है वो क्या है? 952। ओके, पर 1000 मेल पर्सन के लिए 952 फीमेल पर्सन। ओके, ये सेक्स रेशियो हो गया। उसके बाद इसका लिटरेसी रेट हो गया 52, ये थोड़ा कम है 52.04%। ओके, थोड़ा सा ये कम है, थोड़ा नहीं एक्चुअली बहुत ज़्यादा कम है। और अनुमंडल की बात की जाए तो यहाँ पर जिसको सब डिवीज़न बोलते हैं 2 है, एक है साहेबगंज, दूसरा है राजमहल। प्रखंड 9 है। विधानसभा क्षेत्र एमएलए का जो सीट होता है ये 3 है, और ये जो है ये राजमहल, बोरिया और बरहेट। ठीक है, बरहेट, यहीं से हेमंत सोरेन 2 जगह से चुनाव लड़े थे, एक बरहेट दूसरा दुमका। तो दोनों ही सीट से वो जीत चुके थे, लेकिन दुमका के सीट को उन्होंने छोड़ा, जिसके कारण वहाँ उपचुनाव हो रहा है। ओके, तो बरहेट अभी वो जो है बरहेट से बिलोंग करते हैं, उनकी जो कॉन्स्टिट्यूंसी है वो बरहेट है। यहाँ के जो इम्पोर्टेंट रिवर्स हैं, जैसे कि हाँ सबसे इम्पोर्टेंट, झारखंड में एकमात्र जिला है जिससे होकर गंगा गुजरती है, गंगा रिवर। ठीक है, तो ये चीज़ हमेशा याद रखना है। गंगा नदी एकमात्र जिले से होकर गुजरती है झारखंड का, और वो है साहेबगंज। ओके, तो गंगा है, गुमानी है, ब्राह्मणी है, बांसलोई, पालसी, अजय, ये सब इम्पोर्टेंट रिवर्स हैं। ओके, और ये जो है एक तरह से आप ये जानिए कि बंदरगाह, झारखंड का आप इसको बंदरगाह बोल सकते हैं। बंदरगाह का यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा वास्ट रूप में इसका काम किया जाता है यहाँ पर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जोहार पाठशाला यूट्यूब चैनल की शुरुआत किस प्रमंडल के द्वारा की गई है? जोहार पाठशाला यूट्यूब चैनल की शुरुआत किस प्रमंडल के द्वारा की गई है? कोल्हान प्रमंडल, उत्तरी छोटा नागपुर, पलामू या फिर संथाल परगना प्रमंडल? तो ऑप्शन ए जो है कोल्हान प्रमंडल इसका सही आंसर है। देखिए 5 प्रमंडल है, कौन कौन? 4 यहाँ पर दिया हुआ है, कोल्हान, उत्तरी, इसमें आप दक्षिणी जोड़ दीजिए, साउथ। ओके, साउथ छोटा नागपुर प्रमंडल, तो उत्तरी और नॉर्थ और साउथ हो गया। उसके बाद पलामू प्रमंडल और संथाल परगना प्रमंडल, तो 5 प्रमंडल है, 5 डिविजन्स हैं। ओके, थोड़ा सा मैं मैप के थ्रू एक बार इसको बता देता हूँ, ठीक है, फिर इस क्वेश्चन पे हम लोग आएंगे। देखिए ये जो मैप है, ठीक है, 5 प्रमंडल की बात की गई है। तो कोल्हान प्रमंडल जो है, कोल्हान प्रमंडल में 3 डिस्ट्रिक्ट हैं। एक हो गया आपका ईस्ट सिंहभूम, दूसरा वेस्ट सिंहभूम और सरायकेला खरसावां। ये जो 3 हैं ये हैं कोल्हान प्रमंडल। ठीक है, ये कोल्हान प्रमंडल है। ओके, बाकी के जो प्रमंडल है उसके बारे में भी देख लीजिए, रिवीजन हो जाएगा आपका।
यदि नहीं पता तो आप इसको ध्यान से देखिए, इंपॉर्टेंट है। हम लोग स्टार्ट करते हैं, चलिए संथाल परगना से, ठीक है। तो संथाल परगना में आपका साहिबगंज आएगा, फिर गोड्डा, पाकुड़, दुमका, इसमें जामताड़ा भी है और देवघर भी है। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो ये जो है ये आपका हो गया संथाल परगना। ओके, अब आते हैं उत्तरी छोटा नागपुर में। तो धनबाद, गिरिडीह, कोडरमा, हजारीबाग, चतरा, ठीक है। उसके बाद चतरा हो गया, फिर रामगढ़ जो है, रामगढ़ इसी में बिलोंग करता है, रामगढ़ इसी में बिलोंग करेगा, और बोकारो इसी में बिलोंग करेगा, ठीक है। तो टोटल कितने हो गए? टोटल हो गए 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7, चलिए 7 हो गया। तो ये जो है ये हो गया उत्तरी छोटा नागपुर। ओके, उत्तरी छोटा नागपुर हो गया। और वहीं रांची से आप लेके चलेंगे, रांची, लोहरदग्गा, ठीक है, गुमला, सिमडेगा, खूंटी। तो ये हो गया आपका दक्षिणी छोटा नागपुर। ओके, 3 हो गया, ये मैंने आपको बताया, ये कोल्हान प्रमंडल है। 4 हो गया, लास्ट क्या बचता है? पलामू। तो जितने डिस्ट्रिक्ट बच गए हैं, कितने बच गए? 1 2 3, 1 2 3। तो ये जो है ये आपका हो गया पलामू प्रमंडल। ओके, इसको याद रखना है, किस प्रमंडल में कितने डिस्ट्रिक्ट हैं और कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट हैं, इसे याद रखना है। ओके, चलिए हम लोग इस क्वेश्चन के बारे में देखते हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन ए है, कोल्हान प्रमंडल। चलिए देखिए, जोहार पाठशाला यूट्यूब चैनल की शुरुआत कोल्हान प्रमंडल के द्वारा की गई है। इसका उद्देश्य छात्र छात्राओं के लिए नवाचार के तहत ऑनलाइन शिक्षण सामग्री उपलब्ध कराना है। यह वीडियो जेएससी के सिलेबस पर आधारित है। छात्रों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए इस व्यवस्था की शुरुआत की गई है। ओके, इसमें जो भी, मैं इस वीडियो की बात नहीं कर रहा हूँ, ये जो वीडियो है इस वीडियो की बात नहीं कर रहा हूँ, इसमें जो वीडियो प्रोवाइड किया जाएगा जोहार पाठशाला में, तो इसकी बात हो रही है। ये जो है झारखंड एकेडमिक काउंसिल के सिलेबस पे बेस्ड है। ओके, तो इसकी जो तैयारी, इसको जो प्रिपेयर किया गया है, इसी के सिलेबस को देखते हुए प्रिपेयर किया गया है। ओके, ऑनलाइन व्यवस्था में छात्र छात्राओं को पाठ्यक्रम आधारित उच्च क्वालिटी के वीडियो के साथ साथ विषयों में संबंधित पीडीएफ फाइल, वस्तुनिष्ठ प्रश्न और कैरियर गाइडलाइन की सामग्री के अलावा अपने विचार रखने की व्यवस्था भी उपलब्ध कराई गई है। तो काफ़ी अच्छा यहाँ पर डिसीजन लिया गया है। देखिए, कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए हर तरह के जो हैं लेक्चर्स, पीडीएफ मटेरियल्स मिल जाते हैं, लेकिन जब स्टेट गवर्नमेंट की बात आती है तो उस तरह का मटेरियल नहीं मिल पाता है। तो यहाँ पर एक अच्छी शुरुआत की गई है झारखंड एकेडमिक काउंसिल के थ्रू। ओके, तो ये कोल्हान प्रमंडल में इसकी शुरुआत हुई है। तो ये 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे आज के लिए। लास्ट लेक्चर का जो क्वेश्चन था उसे हम लोग एक बार देख लेते हैं। झारखंड अंतर्देशीय जलयान नियमावली 2020 के अंतर्गत किस जिले को अंतर्देशीय जल परिवहन को स्वीकृति दी गई है? ओके, किस जिले को अंतर्देशीय जल परिवहन के लिए स्वीकृति दी गई है? ऑप्शंस राजमहल, धनबाद, साहिबगंज या फिर रांची। तो साहिबगंज इसका सही आंसर। यहाँ पर जिला लिखा हुआ है ना, राजमहल नहीं होना चाहिए था, राजमहल तो इसी में आ गया साहिबगंज में। तो ऑप्शन सी जो है साहिबगंज इसका सही आंसर है। ओके, ये हो गया। और आज के लिए आपका क्वेश्चन है, उसके पहले मैं आपको बता दूं कि वीडियो अगर आप पसंद करते हैं तो इसे जो है लाइक करके ही जाए, ऐसे आप क्लोज मत करें इसको। और जिस तरह से आप हमेशा कमेंट करते हैं, आप इसी तरह से कमेंट करते रहें, अपना फीडबैक हमेशा आप देते रहें, क्योंकि देखिए रिप्लाई नहीं हो पाती है सभी लोगों के जो क्वेश्चंस होते हैं या फिर सभी लोगों के जो कमेंट्स होते हैं। अगर आपको रिप्लाई नहीं मिल पाता है तो ऐसा बिल्कुल ना समझे कि कमेंट पढ़ा नहीं गया है। हर लोगों का कमेंट पढ़ा जाता है, हर इंडिविजुअल का कमेंट रीड किया जाता है, ठीक है। तो आपका कमेंट हमारे तक पहुंचता है, हम उसे पढ़ते हैं। अगर फेवर में होता है तो काफ़ी खुशी होती है, क्योंकि जिस काम को अगर आप कर रहे हैं, अगर उस काम से किसी को फ़ायदा हो रहा है, उस काम से किसी को खुशी होती है, तो उससे कहीं ज़्यादा जिन्होंने उस काम को किया है उनको होगी। और यही है हमारे लिए मोटिवेशन, यही हमारे लिए मोटिवेशन का काम करती है। ओके,
तो जैसा कि मैंने कहा है कि आने वाले दिनों में काफ़ी अच्छे अच्छे कंटेंट आप लोगों को मिलने वाले हैं जेएसएससी जेपीएससी बेस्ड सिलेबस पर बहुत ही जल्द, स्पेशली झारखंड के लिए हर तरह का स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड किया जाएगा विथ पीडीएफ फाइल। जो भी लेक्चर प्रोवाइड किया जाएगा उसका पीडीएफ फाइल आपको दिया जाएगा। ओके, आज के लिए आपका क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठन के नवीनतम सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार झारखंड के कितने प्रतिशत घरों में इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध है? 18, 15, 12, 13। ठीक है, तो आप अपना आंसर कमेंट के थ्रू बताएं। ओके, चलिए मिलते हैं हम लोग झारखंड के अगले वीडियो में। धन्यवाद।